हेलो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो, हमने दो लेंसेज को लिया हुआ है। बेसिकली ये जो पिक्चर है आपका, ये टेलीस्कोप का पिक्चर है। किसका पिक्चर है बेटा? टेलीस्कोप का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, एक लेंस है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि बहुत दूर की चीज़ों को देखने के काम में आता है। और यहाँ पे जो लेंस लगा रहता है बेटा, इस पॉइंट पे जो लेंस लगा रहता है उसको बोलते हैं आईपीस लेंस। क्या लगा रहता है बेटा? आईपीस लेंस लगा रहता है। तो सबसे पहली बात को, टेलीस्कोप क्या होता है ध्यान से समझना। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज टू व्यू अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है हमसे, उसको देखने के काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्लैनेट देखना है या फिर स्टार देखना है या फिर मून देखना है, तो आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे पास क्या है बेटा? टेलीस्कोप है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो आप बताइए ध्यान से कि इसमें दो लेंसेज इस्तेमाल हो रहा है ना। अब इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा। टेलीस्कोप जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है और होता है एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं। और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप में बेसिकली दो लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एक तो करते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस का, दूसरा करते हैं बेटा आईपीस लेंस का। यहाँ पे ये जो लेंस है ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहाँ पे इसके अंदर जो एक लेंस होगा वो होगा हमारा कौन सा लेंस? आईपीस लेंस होगा। करेक्ट है बच्चों। अब आते हैं इसके कुछ डायग्राम के कुछ पार्ट पे बेटा। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, समझना है ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लाइट रेस कहाँ से आएगा बेटा? इन्फिनिटी से आएगा। लेट हमने क्या मान लिया? इन्फिनिटी से आ रहा है लाइट रेस। कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से लाइट रेस आ रहा है। तो इमेज कहाँ बना देगा बेटा? यहाँ बना देगा। लेट सपोज इसका इमेज को हमने क्या मान लिया? ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया बेटा? इमेज बन गया। अब ध्यान दो, इस इमेज ये जो इमेज बना ए डैश बी डैश, वो इस लेंस के लिए क्या होगा बेटा? वो इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रहा है और इमेज आपका यहाँ बन रहा है, तो ध्यान से समझना चीज़ों को। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस इमेज का जो लोकेशन होगा वो इस लेंस के फोकल लेंथ पे होगा? क्योंकि लाइट रेज कहाँ से आ रहा है बेटा? इन्फिनिटी से। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो वी नॉट होगा, ये जो आपका वी नॉट होगा वो क्या होगा? वो एफ नॉट के बराबर होगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? एफ नॉट के बराबर। और ये जो डिस्टेंस है आपका, वो क्या हो जाएगा? यू ई के बराबर, यानी आईपीएस लेंस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो इसके बराबर होगा। क्योंकि इस लेंस के लिए ये जो इमेज आया था वो क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और फिर इसका क्या करेगा? ये फाइनल इमेज बना देगा। तो फाइनल इमेज के लिए हम लोग क्या किए हैं? ऑब्जेक्ट से क्या किए? ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट पास किए हैं और दूसरा पैरेलल लाइट पास किए हैं, जो कि इसके फोकस से होकर गुजरेगा। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो होगा यहाँ पे, ये क्या होगा बेटा? यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एफ ई होगा। क्योंकि ये जो पैरेलल लाइट आ रहा है वो कहाँ से पास करेगा? फोकल लेंथ से पास करेगा, यानी फोकस से पास करेगा। यहाँ पे किसके फोकस से पास करेगा? आईपीएस लेंस के फोकस से पास करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे जो हमारा इमेज बना, इस इमेज को क्या नाम देते हैं बेटा हम लोग? ए डबल डैश और यहाँ पे बी डबल डैश नाम दे देते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास फाइनल इमेज क्या बना है? ए डबल डैश और बी डबल डैश, जो कि हम यहाँ से देख पाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या लगा होता है? हमारे पास आँख लगा होता है, ताकि रिफ्रैक्टेड रे हमारा किस में चले जाए? आंखों में चले जाए। तो यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? ए डबल डैश और बी डबल डैश फाइनल इमेज के तौर पर देख सकते हैं। ऑलराइट बेटा, आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सिंपल सा है चीज़। यहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज कहाँ बन गया बेटा? फोकस पे बन गया। अब सुनना, ये जो फोकस पे इमेज बना, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और फिर से यहाँ फाइनल इमेज आपका बना देगा। करेक्ट है क्या? अब इस रे डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। करेक्ट है क्या? अब आते हैं हम लोग इसके एंगुलर मैग्नीफिकेशन पे। किस पे आएंगे बेटा? एंगुलर मैग्नीफिकेशन। जिस तरह से हमने डिफाइन किया था एंगुलर मैग्नीफिकेशन को, किस में बेटा? याद करो, सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बस उसी तरह यहाँ भी डिफाइन करना, बस थोड़ा सा चेंज है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? एंगल सब्सटेंड बाय द इमेज एट नियर पॉइंट, उसी को एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग बीटा, अपॉन एंगल सब्सटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। मतलब कि जो एंगल सब्सटेंड करेगा इमेज ऑन आई एट नियर पॉइंट, ठीक है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। और एंगल सब्सटेंड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा, ठीक है ना, एट इन्फिनिटी थ्रू लेंस, जो वो है हमारा अल्फा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आइए देखते हैं बेटा, अल्फा और बीटा किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, ठीक है ना। किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे? अब देखो यहाँ ध्यान से, फाइनल
इमेज तो हमारे पास यही है। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो आई है और ये जो आईपीएस लेंस है वो बहुत नज़दीक होता है, तो हम लोग आई को कहाँ मान सकते हैं बेटा, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे मान सकते हैं। कहाँ मान सकते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर पे मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं। तो बताओ फाइनल इमेज ये बन रहा है हमारे पास, फाइनल इमेज क्या बन रहा है ये, तो ये जो फाइनल इमेज यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, वही तो हमारा जितना भी एंगल बनाएगा वही हमारा क्या होगा बेटा, बीटा होगा। तो लेट सपोज हमने इसको क्या मान लिया बेटा, बीटा मान लिया। क्या मान लिया, इसको बीटा मान लिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा ध्यान से समझना, अल्फा इज एंगल सब्टेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस लेंस पे ये जो एंगल बनाएगा इन्फिनिटी से वो कितना बनाएगा, अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल कितना होगा, ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा। अब आइए चलते हैं इसके मैग्निफिकेशन के कैलकुलेशंस पे, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन को कैसे लिख सकते हैं बेटा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अल्फा और बीटा बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, तो हम लोग बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। टेन बीटा को इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से बेटा, इस ट्रायंगल में आप देखो टेन बीटा को क्या लिख पाओगे, इस ट्रायंगल में देखो टेन बीटा को क्या लिख पाओगे, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया, यू ई, है ना। उसी तरह आप टेन अल्फा को क्या लिख पाओगे, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। टेन बीट अल्फा को इस ट्रायंगल में देखो बेटा, इस ट्रायंगल में देखो टेन बीटा को इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, है ना। तो अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, एफ ओ। तो यहाँ से अगर दोनों को डिवाइड करते हैं हमारे पास कितना आ जाता है, मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन यू ई आ जाता है। ये जो मैग्निफिकेशन आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे चल के इसी को हम लोग यूज़ में लेंगे। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, एफ ओ अपॉन यू ई आ गया, एफ ओ अपॉन यू ई आ गया, करेक्ट है क्या, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, व्हेन इमेज, कब इमेज जो बेटा अगर नियर पॉइंट पे बने, इमेज कहाँ बने हमारा, ये जो इमेज है, ये जो इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो इमेज है, ये जो फाइनल इमेज है, अगर वो नियर पॉइंट पे बन जाए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डी। ये क्या हो जाएगा, डी। तो इसका मतलब अगर हम विदाउट एनी स्ट्रेन हमको इमेज दिखाई दे, ठीक है ना, तो इमेज को कहाँ बनना चाहिए प्रॉपरली, उसको डी पे बनना चाहिए, नियर पॉइंट पे बनना चाहिए, तभी हम विदाउट एनी स्ट्रेन जो है इमेज को लॉन्ग टाइम तक देख सकते हैं। तो अगर हमारा इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, तो इसका मतलब वी ई यानी इस लेंस से जो इमेज बनेगा, यानी आईपीएस लेंस से जो आईपीएस लेंस से जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे होना चाहिए बेटा, डी पे बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे डी पे बन रहा है इमेज, तो हम लोग लिखेंगे लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या हो गया, लेंस फार्मूला हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें वी ई का वैल्यू, तो वी ई का वैल्यू कितना होगा बेटा, माइनस डी। वी ई का वैल्यू कितना हो गया, माइनस डी, और यू ई क्या होगा, माइनस में, और एफ ई यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/u कितना आ जाएगा, 1/f प्लस 1/d आ जाएगा, इतना वैल्यू आ गया हमारे पास, करेक्ट है क्या। तो यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखें तो ये यू ई का जो वैल्यू है, ये जो यू ई का जो वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान सुनना, यू ई का वैल्यू हम लोग कहाँ उठा के रख देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आया था इसको हम लोग एफ नॉट इंटू 1/u भी तो लिख सकते हैं बेटा, कुछ इस तरह से, है ना, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी को उठा के हम लोग कहाँ डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो बताओ यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ नॉट 1 प्लस एफ ई प्लस 1/d। अब सुनना यहाँ ध्यान से, फाइनल रिजल्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, ये एफ ई को यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। ये जो फार्मूला आया, ये फार्मूला तब आया जब आपका इमेज कहाँ बन रहा था, इमेज बन रहा था एट डी पॉइंट, मतलब डी पर, यानी नियर पॉइंट पर। कहाँ बन रहा था इमेज, नियर पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अगर इमेज नियर पॉइंट पे बने तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आएगा, एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी आ जाएगा, करेक्ट है क्या। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर इमेज जो है इन्फिनिटी पे बने बेटा, अगर इमेज कहाँ बने, ये जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन जाए, ये जो ए डबल डैश है और बी डबल डैश है, अगर वो इन्फिनिटी पे बन जाए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वी ई यानी आईपीएस लेंस से जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब कि यू ई जो होना चाहिए वो फोकल लेंथ पे होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए बेटा, फोकल लेंथ पे होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यू ई को किससे रिप्लेस करेंगे, एफ ई से। तो मेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, एफ ओ अपॉन
एफ ओ अपॉन यू ई, तो यू ई की जगह क्या रख देंगे बेटा, एफ ई रख देंगे, तो हमारा मैग्नीफिकेशन कितना आ जाएगा, हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई। हमारा मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, एफ नॉट अपॉन एफ ई। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तब आया है, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तब आया है जब हमारा इमेज जो है बेटा, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एट इन्फिनिटी बन रहा है, तब हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया, एम इजकल टू एफ नॉट अपॉन एफ ई आया। करेक्ट है क्या? आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से, और आपका ये कैलकुलेशन वगैरह भी समझ में आ गया होगा।